क्लासेस और आज आपका थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। लेट स्टार्टेड। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 में क्या है आज वो पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स हम अब पहले नेशनल इनकम का कंसेप्ट करेंगे कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है। तो नेशनल इनकम के कंसेप्ट के लिए हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ की पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, वो हमें आगे बताते रहेंगे। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेशन क्या कहती है नेशनल इनकम की? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जो कि ये वो इनकम है, ये वो इनकम जो टोटल है किसका? फैक्टर इनकम्स जो अर्न किए किसने? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फैक्टर इनकम से अर्न की है उन सब का टोटल नेशनल इनकम होता है। तो स्टूडेंट इसमें मैंने बोला था डेफिनेशन से पहले कि जो दो मेन की पॉइंट्स हैं जो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और वो कौन कौन से हैं अब हम बताते हैं। वो हैं फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट्स। जब हम इन दो को पढ़ेंगे, डेफिनेशन इन दो से ही बनी है बस, तो हम फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम are those income which comes from factor of production, which comes from factors of production। तो फैक्टर इनकम के बारे में हम उसके थोड़े नॉर्मल टॉपिक्स जो हैं उन पे कर लेते हैं। मतलब उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं फैक्टर इनकम के? फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल है प्रॉफिट, वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन मिलता है। फोर्थ रेंट, फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट, फिर रिटायरमेंट पेंशन। फिर रिटायरमेंट पेंशन भी एक फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम की सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर इनकम जो है ना वो इंक्लूड होती है किसमें? नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। NY नेशनल इनकम को हम NY भी लिखते हैं। Y मीन्स इनकम, N मीन्स नेशनल, D मीन्स डोमेस्टिक, Y मीन्स इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं। इसमें सबसे एक खास बात होती है रिटायरमेंट पेंशन की कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो फैक्टर इनकम तो होती है लेकिन हम उसे ना ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, ना ही इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? यह ऐसी कैसी फैक्टर इनकम है जो ना ही इंक्लूड होगी इसमें नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में? हम बताते हैं स्टूडेंट। क्योंकि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो आपकी पहले ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के में ऐड हो जाती है, तो इसीलिए हम इसे ना ही नेशनल इनकम में काउंट करते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने फैक्टर इनकम का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट जो डेफिनेशन के दूसरा की पॉइंट है। वो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स आर रेजिडेंट इज सेड टू बी a person or an institution who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest lies in that country। मतलब कि वो रेजिडेंट, वो पर्सन और वो इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्डिनरी रिसाइड करता है कंट्री में या जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री में, वो होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स।
और इसके बाद मतलब उनका एक पीरियड भी होता है, एक जो 1 साल से कम, मिनिमम 1 साल तक इस देश में रहेगा, वो यहाँ का नॉर्मल व्यक्ति माना जाएगा, नॉर्मल पर्सन माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो हमने ये एक और पॉइंट की लिख दिया, नॉर्मल रेजिडेंट्स में द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट लीस्ट 1 ईयर और मोर। द पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर और मोर, मतलब उससे कम होगा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, उससे कम होगा तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट्स ऑफ इनकम। जो डोमेस्टिक है और नेशनल कंसेप्ट है इनकम का, हम उसे पढ़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम dy से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं dy से। dy जहाँ भी है मतलब डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, वो dy इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने अभी बताई थी कौन कौन सी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो कि ये होता है डोमेस्टिक इनकम कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, जो जनरेट हो रही है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जिस डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं उस कंट्री में जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करते हैं, उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो इसके बाद एक इसका मेन पॉइंट क्या है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता हु जनरेट्स इट, कौन जनरेट कर रहा है उस इनकम को, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट जो कि यहाँ रहते हैं, जिनका प्राप्ति है यहाँ की, और नॉन रेजिडेंट जो यहाँ नहीं रहते हैं या जो उनको 1 साल से कम हुआ है यहाँ उस कंट्री में रहते हुए, उस टेरिटरी में रहते हुए। तो उसकी बात है कि डोमेस्टिक इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जनरेट कर रहा है इनकम, उसे इनकम से वो फर्क है कि उनकी टेरिटरी में, उनकी ही टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है उसे हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देंगे। चाहे वो मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, या कोई मेरा फॉरेन फ्रेंड आ रखा है जो यहाँ है वो कर रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जनरेट कर रहा है वो इनकम, पर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है तो इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम हो गई। अब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम इसका उल्टा है। नेशनल इनकम डिनोट्स बाय NY। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट attributed to normal residents of a country, no matter where it is generated, no matter where it is generated, no matter where it is generated within the domestic territory or outside। नेशनल इनकम कौन सी इनकम इंक्लूड करता है, नेशनल इनकम वो इनकम इंक्लूड करता है जो कि आपके नॉर्मल रेजिडेंट के लोग जनरेट कर रहे हैं, जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट के लोग जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो उनकी टेरिटरी के अंदर कर रहे हो, चाहे वो उनकी टेरिटरी के बाहर कर रहे हो, चाहे वो आउटसाइड कर रहे हो टेरिटरी के या टेरिटरी के अंदर कर रहे हो, वो इनकम जो कि नॉर्मल रेजिडेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं उस इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं, उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो हमें इसमें सबसे मेन डिफरेंस क्या पता चला, इसमें पता चला कि कोई भी जनरेट कर रहा हो इनकम बट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, उस इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। और नेशनल इनकम को कब कहेंगे हम नेशनल इनकम स्टूडेंट्स, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स लोग, नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के जनरेट कर रहे हैं, वो फैक्टर इनकम हम नेशनल इनकम में लेंगे, वो फैक्टर इनकम हम नेशनल इनकम में लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा
इस नेशनल इनकम चैप्टर का, वो अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, मतलब डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना नेशनल इनकम के लिए। कैसे करेंगे स्टूडेंट? और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहोगे तो समझ आएगा कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो और समझो और लिखो भी। तो स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब हमने लिख तो लिया डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कौन सी इनकम है? मतलब जो फैक्टर इनकम अर्न की है हमारे रेजिडेंट्स ने, किससे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब जो पैसा हमने बाहर की कंट्रियों से, हमारी नॉर्मल टेरिटरी को छोड़ के बाहर की कंट्रियों से हमने कमाया है, उस पैसे को हम किस में ऐड करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। उस इनकम को हम किस में ऐड करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। और हम इसमें से एक इनकम माइनस भी कर रहे हैं। हमने उन लोगों से कुछ पैसा कमाया, उन लोगों ने जो बाहर की कंट्री में लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी जो हमसे पैसा कमाया है, वो पैसा भी तो माइनस करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। वो पैसा हम उसे माइनस करेंगे और उस इनकम को फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के रेजिडेंट्स नहीं हैं, उनकी जो फैक्टर इनकम है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे? नेशनल डोमेस्टिक इनकम से। तो उसके बाद हमें स्टूडेंट क्या फाइंड होगा? नेशनल इनकम फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हमारे स्टूडेंट क्या फाइंड हो जाएगी? नेशनल इनकम। देखो इतना इजी है ये। डोमेस्टिक इनकम में हमने वो इनकम ऐड करी जो कि हमें बाहर से कमाई है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई है, क्योंकि ये नेशनल इनकम की बात है। जो हमने बाहर से पैसा कमाया उसे हमने ऐड कर लिया, और जो हमारे जो उनके लोगों ने हमसे पैसा कमाया है, जो उनके फॉरेनर्स ने हमसे पैसा कमाया है, उस पैसे को हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमसे वो चला गया। तो वो इनकम, और फिर हमने डोमेस्टिक इनकम को ऐड कर दिया, तो वो इनकम हमारी क्या बन गई? नेशनल इनकम। वो इनकम क्या हमारी बन गई? नेशनल इनकम। अब हम इसको इतना बड़ा पेपर में तो एग्जाम में लिख नहीं सकते, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम छोटा सा नाम दे देते हैं। इसको हम छोटा सा नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? मेरे साथ बोलते रहना। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या हो गया? फीफा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इसको फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, FIFA। तो ये ऐड कर दिया हमने। अब जो माइनस करने वाला है, मतलब जो पैसा वो हमसे कमाए हैं, जो पैसा वो लोग हमसे कमाए हैं हमारी टेरिटरी में रह के, तो उस पैसे को माइनस करना है। अब वो भी बहुत बड़ा है, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम उसे भी कैसे छोटा कर सकते हैं? उसे भी हम कैसे एक छोटी सी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ बोलते रहना और लिखते रहना। क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम तो सेम है क्योंकि फैक्टर इनकम FI। अब वो इनकम है तो हम फ्रॉम था, अब हमने दिया तो टू होगा, तो टू मतलब T। अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि वो अब्रॉड के लोग हैं, वो बाहर के लोग हैं हमारे लिए, तो उन्होंने हमसे जो पैसा कमाया वो हम पैसा माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? फीटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमने अब छोटे फॉर्म में क्या लिख दिया? अब स्टूडेंट्स यहाँ गौर फरमाना, यहाँ ध्यान से देना और समझना इसे कि हमने इतनी बड़ी चीज़ को, जो इतनी बड़ी है, एक्चुअली इतनी बड़ी है, उसको हमने इतने से छोटे में जो इसका कन्वर्जन है इतना छोटा बना दिया। कैसे बना दिया स्टूडेंट्स? तो हमने बोला था साथ साथ
कि जो इसके डिनोट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो इन्हें डिनोट करते हैं, NY नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम DY प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो NFI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? जो NFIA है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आ गया। NFIA की फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि इनकम है, नेट इनकम है हमारी, मतलब ये कैसे निकलता है? NFIA कैसे निकलता है? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है स्टूडेंट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा ऐसे निकलता है कि हमें जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब स्टूडेंट एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अपने कंट्री में और बाहर की कंट्री में जितना भी पैसा कमाया, हमने जितना पैसा, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जितना पैसा कमाया वो है 100, वो 100 यूनिट है स्टूडेंट्स, वो 100 यूनिट है स्टूडेंट्स। और अब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब जो बाहर के लोगों ने, अब्रॉड के फॉरेनर्स ने जो हमसे पैसा कमाया है, जो हमसे पैसा कमाया है वो मान लिया 50 यूनिट्स, वो है 50 यूनिट्स। तो स्टूडेंट हमारी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50 यूनिट्स। कितना आ गया? 50 यूनिट्स। कितना आ गया? 50 यूनिट्स। तो स्टूडेंट हमें इस एग्जांपल से समझ आया कि ये पॉजिटिव है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर इन केस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इक्वल्स टू फीफा, फॉर्मूला पहले लिखना है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने पैसा कमाया दूसरी कंट्री से, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो पैसा कमाया है दूसरी कंट्री से वो कितना है? वो मान लिया हमने इस बार 30 यूनिट्स ही कमा पाए हम उनसे। हमने हमारी इनकम कितनी थी? 30 यूनिट्स। अब उन्होंने हमसे कमा लिया 40 यूनिट्स। उन्होंने हमसे कमा लिया स्टूडेंट्स 40 यूनिट्स। हमने 40 यूनिट्स माइनस करा तो नेट फैक्टर इनकम कितनी आ गई स्टूडेंट्स? नेट फैक्टर इनकम हो गई 10 यूनिट्स माइनस 10 नेगेटिव 10 यूनिट्स। और नेट फैक्टर इस चीज़ से पता चलता है, इस चीज़ से पता चलता है हमें कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं हम लोग, हमने पैसा कम कमाया और जो फॉरेनर है वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा लेता है, तो वो चीज़ को हम नेगेटिव में भी आ सकता है, इसीलिए नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। और कभी बार ऐसा होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने पैसा ज़्यादा कमाया और जो हमने बाहर पैसा दिया है वो कम दिया है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? आज हमने पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी। नेशनल इनकम की डेफिनेशन में हमें 2 की पॉइंट्स पता चले। कौन कौन से की पॉइंट्स पता चले स्टूडेंट्स? वापस रिवाइज करते हैं। वो पहला की पॉइंट था फैक्टर इनकम, दूसरा की पॉइंट था नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो उन 2 चीज़ों से पूरी डेफिनेशन बनी, उन 2 चीज़ों से पूरी डेफिनेशन बनी। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स डोमेस्टिक इनकम और
नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है, वो इनकम जो वाले फैक्टर इनकम से कमाई जाती है, वाले फैक्टर इनकम के सम टोटल होता है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाई जाती है, चाहे वो कोई भी हो, नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, जो हम भी हो या फॉरेनर हो, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है वो इनकम, तो वो डोमेस्टिक इनकम का काउंट होगी। अगर और हमने नेशनल इनकम की बात करी थी, तो नेशनल इनकम में क्या था कि वही इनकम काउंट होगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, वही इनकम काउंट होगी जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, चाहे वो आउटसाइड रह के कमाई हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाई हो। और हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉइंट है इसका क्या, हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम तक कैसे जाएंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक हमें जाना होगा, तो हमें डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होगा। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। फीफा की फुल फॉर्म फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा की फुल फॉर्म फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर हम इन दो चीज़ों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगी, और वो हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो लेन देन ऐसे चलता है। थैंक यू।